हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू आ गई हूँ एक बार फिर से एक नया व्लॉग लेकर के आप लोगों के लिए। और ये वही व्लॉग है जो करवा चौथ के दिन का था, उसी को कंटिन्यू रखा है। उस दिन मैंने फुल डे व्लॉगिंग की थी और मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। उसी दिन मैंने अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो फिर सेकंड पार्ट जो है वो आ जाए है आप लोगों के सामने। और शाम के 3 बज चुके हैं, झाड़ू लगाई जा रही है शाम की। और शाम की झाड़ू जो है ना वो हमारे यहाँ पे रोज़ लगती है, मतलब जब अंदर से तो मैं रोज़ लगाती हूँ, बाहर से भाभी लगा लेती हैं। पहले क्या होता था कि खेत का काम होता था ना, तो कभी कभी स्किप भी हो जाती थी, लेकिन अब तो रूटीन में लगाते ही हैं। और अब चल पड़े हैं दोनों देवरानी जेठानी लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि चूल्हे पर काम होता है तो आप सबको पता है लकड़ियाँ तो रोज़ चाहिएंगी भाई। और इसी खेत में डाल रखी हैं। ये खेत थोड़ा सा दूर पड़ता है तो यहाँ आना पड़ता है। और ये देखिए प्याज के पास जो बाजरा उगा रखा था वो सारा कट चुका है। और अभी पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये जो प्याज है ना, बीच में एक दिन क्या हुआ कि इधर से कोई ट्रैक्टर आया था हमारे खेत से, किसी और के खेत में गया था, तो ये पाइप टूट गया था। उसकी वजह से ना पानी प्रॉपर नहीं मिल पाया, उसकी वजह से ये प्याज जो है वो सूखने लग रही हैं। देखो कैसे सूख गई हैं। मतलब बाजरा वैसे अच्छे से मतलब पर ख़राब करके गया, मूंगफली में बारिश ने ख़राब कर दिया, प्याज ऐसे सूख रही है। किस्मत देखो तो एक बार आप। और यहाँ मूली जो है उनका रेट चल रहा है पूरा 3 या 4 रुपए kg, तो हर तरफ से पिट रहे हैं। और अब पहुँच चुके हैं जहाँ लकड़ियाँ लेनी है वहाँ पे। भाभी ने कुल्हाड़ी मेरी साइड फेंक दी है तो उठा लेती हूँ और अपनी लकड़ियाँ काट लेती हूँ। और यहाँ बकरियाँ आई हुई हैं चरने के लिए, तो मैंने सोचा जब बकरियाँ घास खा रही हैं तो मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा इनका भी कैप्चर करके शेयर कर देती हूँ। ये लो जी, शाम का बज गया 5:30 और मैं भाभी लेके आया हाँ काटी। और भाभी ला रही गल दोनों ने जाता टाइम भाभी आ गई थी, आता टाइम मैं आ गया हूँ। ठीक है ले सो। कौन बोले हो ले सो मटकेगी बनानो लियो। ये देखो गल ने मेरी अटका है, तो ये घर चाल के बनाऊंगा रोटी सब्जी और बर्त करो आज तन बेर हुई है। मूंगफली भी ना छनवाई ना, आज भी बादल हो रहे हैं। मैं आने की संभावना है भगवान, रात रात ने डांट लिए, रात रात ने रुक जाओगे ना तो काल मूंगफली छन जाएंगी, नहीं तो दोबारा एक खेत आलो हो जाएगा। बाल लगवाई थी वह और ख़राब जाएगी। ठीक है तो चलो घर चलते हैं, लकड़ी ले चला। लकड़ी ले जाने की बहुत घनी खुशी मिले मन, घनी सारी लकड़ी हो जाए। चलो आगे। मैनू देख रही है, दूध कटवाने की बात है, दूध काट लो वह भी पीवेगी बेचारी फिर टाबर। और फिर कोई उतार में दिखा मैंने मैं कैमरा में देखो मायने गिरेगी, मैं बाहर नहीं गिरूँ। गणों नीचो है। जोर जोर की मोटी मोटी बूंद, मोटी मोटी आई हिर। मैं जोर है मर्दी काटी गेरी ठाऊं बाहर न धरूं भीतर धरूं। अठे कर दूँ वाली सारे ये भी धर दूँ भीतर, बीज जाएंगे नहीं तो। दिखा सी क्या कर रहा है? मटका खा रहा है, मटका ना, मटका और ये इसका मटका है, मटका खा रहा है मटका। तो जी अब लग चुकी है किचन में ड्यूटी और मम्मी और मैं दोनों आ चुके हैं। मम्मी बनाए मतलब मम्मी ने चाय बनाई है, मेरी आवाज़ एकदम से लड़खड़ा गई थी। मम्मी ने चाय बनाई है खुद के लिए और पापा जी के लिए। बाहर बारिश आ रही है तो आज चूल्हे पर नहीं बनी, नहीं तो आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पे शाम की चाय जो है वो तो हमेशा चूल्हे पर ही बनती है। ये दूध शर्मा जी को देख के आती हूँ मैं, ठीक है।
और आप लोग हंसेंगे, आज करवा चौथ के दिन मैं बना रही हूँ कढ़ी। और मेरे यहाँ पे ज़्यादातर कढ़ी और मूली की सब्जी बन रही है, आप हमेशा देखते हैं। और मेरे पास सॉरी, मेरे पास ज़्यादातर कमेंट भी आते हैं कि आप लोगों के यहाँ पे यही सब्ज़ी बनती है क्या। तो आज मैं कढ़ी की जो पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, हम उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो बेसन में हल्दी, नमक, धनिया ये डालने के बाद में मैंने उनको तलना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डाला था, मतलब कि चुटकी भर। उससे क्या होता है कि ये सारी फूल जाएंगी। देखो कितने अच्छे से मोटी मोटी फूल चुकी हैं और अंदर से बहुत ही स्पंजी बनती हैं। जब हम थोड़ा सा एक चुटकी भर मीठा सोडा डाल देते हैं ना, तो जो कढ़ी पकोड़ा जो है ना वो बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी ना, तो फिर से डिमांड में थी, तो मैंने सोचा आज फिर से बना देते हैं, सब बच्चे खुश हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा जो ऑयल था उसको निकाल दिया है। मतलब राई, जीरा और हींग वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और तीनों डालने के बाद में अभी जो मैंने छाछ और बेसन का जो बना रखा है ना घोल, वो इसमें डाल देंगे। बेसन मैंने डाला है 3 चम्मच, जो कि वो होती है टेबल स्पून, वो वाली छोटी वाली, मतलब जिससे हम लोग दाल चावल वगैरह खाते हैं, वो वाली चम्मच जो है ना, वो 3 भर के बेसन की डाली है। बाकी जिसमें मैंने पकौड़ियों के लिए बेसन घोला था ना, उस बर्तन को थोड़ा सा धो करके पानी इसी में डाल दिया, क्योंकि फिर वो सूख जाता तो फिर वो उतरता नहीं और वो वेस्ट ही जाता। और हल्दी डालना देखिए मैं भूल गई थी, तो मैं अभी डाल रही हूँ इस टाइम पे। और अब इसको जैसे बॉईल करेंगे ना, वैसे वैसे इसका कलर आता जाएगा। और नमक भी मैंने बाद में ही डाला है, उस टाइम पर मैं नमक डालना भी भूल गई थी, क्योंकि प्याज हमारे पास नहीं थी। नहीं तो तड़के में प्याज भी डाल देते हैं ना, तो उस टाइम पर हल्दी और नमक डालते हैं हम लोग। और कई बार तो क्या होता है घोल बनाते हैं उस टाइम भी डाल देते हैं। और आप प्लीज़ माइंड मत करना, शिवांश जो है वो पीछे गन जो है ना, टिकड़ी जो होती है ना, टिकड़ी लेके आया हुआ है और उसमें गन में चला रहा है बार बार, वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही होगी, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी है ना, वो भी ऐड कर दी है। वैसे डालते बाद में है, मैंने पहले इसलिए डाली है क्योंकि मम्मी और पापा जी के लिए ना पूरा अच्छे से ये नहीं गल जाएगी ना, तब तक काम नहीं चलेगा। और जब तक कढ़ी उबल रही है, उबलते हुए को छोड़ दिया अब उसको, तब तक मैं मेरे बाद जो बाकी के काम है वो सारे समेट लेती हूँ। कहने का मतलब है कि किचन में सब्जी बनाते हुए हम कितने काम करते हैं आप सबको पता है। अभी इधर जो है पापा की सब्जी मूली बॉईल करके रखी थी मैंने, उसमें तड़का लगा रही हूँ। और अभी मैंने उसमें डाला है बस हींग और जीरा और डायरेक्ट मूली डाल दी है। थोड़ा सा हल्दी जाएगा, थोड़ी सी नमक और बस थोड़ा सा पानी डालने के बाद में ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन पापा जी खाते हैं ना, तो पापा जी के लिए बनानी भी ज़रूरी होती है और फटाफट से बन जाती है। बस एक बार 2-3 विशिल लगाओ कुकर में, बाद में तड़का लगा दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर सारे बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं और सब्जी जो है वो भी पापा जी की बन गई है, तो उसको निकाल देंगे दूसरे बर्तन में, वो भी साफ़ कर लेंगे। उससे पहले दूध छान लेती हूँ। और एक ही जो ये बर्तन है, मतलब डोली बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, इसमें आया है 2 केजी। तो दोनों को आप लोग कहेंगे 2 अलग अलग भाग में क्यों बांट दिया, तो 1 केजी मम्मी और पापा का है, 1 केजी हम लोगों का है। दोनों को अलग अलग मैंने नाप से नाप करके और रख दिया है। अब इसको मैं गर्म करूँगी। पहले पापा जी का बॉयल होने के लिए रखा है, क्योंकि पापा जी जो है वो पहले लेंगे दूध, और उनके दूध में मलाई आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मलाई नहीं आएंगी तो वो उसको अलग निकाल देंगे, तो इसलिए मतलब दूध ऐसे कहेंगे कि दूध अच्छा नहीं है, इसमें पानी है तो इसलिए मैं उनका पहले बॉईल कर देती हूँ, बाहर हवा में रख देती हूँ, जिससे कि उसमें अच्छे से मलाई बैठ जाए, जाली लगा के। और अब आटा छान लेते हैं साथ साथ, और आटा लगा कर भी रख देंगे, रोटियां बनेंगी चूल्हे पर। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे पता है क्या होता है, मैं इस टाइम पर सारे बर्तन क्लीन करके आटा लगा करके और आटा भी अपना ढक करके रख देती हूँ, सब्ज़ी सारी बनी जाती है। उसके बाद में सारा प्लेटफॉर्म है ना किचन का, वो सारा क्लीन कर देती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब जब रोटी बना करके खा करके वापस किचन में आते हैं ना, तो इतना गंदा नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ बर्तन क्लीन करने होते हैं जो हम खाना खाते हैं वो वाले। तो देखिए एक दूध गर्म हो चुका है, उसको मैं बाहर रखने चली गई हूँ और उसको बाहर रख के आ चुकी हूँ। अब वो वहाँ पर अच्छी सी मलाई तैयार हो जाएगी उसमें। और ये देखिए अब मैंने साथ साथ जो अपना स्टोव है उसको भी क्लीन कर दिया, और अब साथ साथ प्लेटफॉर्म भी क्लीन हो गया, और सारी किचन मेरी एकदम चकाचक हो जाएगी। किचन के जो कपड़े हैं उनको धो करके और बाहर सुखा दूंगी, तो इस सुबह तक ये भी सूख जाएंगे। और सिंक में एक भी बर्तन बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। और ये जो कुकटोव के जो बर्नर होते हैं ना, मतलब बर्नर क्या बोलते हैं इनको, ये जो चूल्हे के ऊपर लगाते हैं, इनको भी धो करके लगा दिया है। और अब जो ये अपना पीने का पानी का बर्तन है ना, इसको
मैं पकड़ के भर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये एडजस्ट नहीं होता। टूटी जो है ना वो थोड़ी तिरछी है, आप देख रहे होंगे। तो वहाँ पर ये सिंक थोड़ा राउंड शेप में होता है ना, तो वहाँ से फिसलता है, तो इस चक्कर में मेरे को इसको पकड़ के भरना पड़ता है। और मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों से खाना वाना बनाने के बाद में। शर्मा जी ने, मम्मी ने, बच्चों ने खाना खा लिया है और मैंने चूरमे का लड्डू बनाया है। चूरमे से भोग लगाएंगे चंद्र देवता को और चंद्रमा को, उन मतलब चांद जी को उन चूरमे से भोग लगाने के बाद में। और फिर नीचे जाऊंगी। जब एक दो लड्डू बनाए हैं, एक लड्डू मम्मी को दे दूंगी बायने में। और चांद देवता जो हैं वो एक बार निकले फिर वापस से छुप गए, क्योंकि ना यहाँ पर बादल हो रखे थे और बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी उस दिन शाम को। मैंने बताया था आपको बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण ना चंद्र देवता जो है वो दर्शन देने में ना बहुत आनाकानी कर रहे थे और हम दोनों वेट कर रहे थे। हवा बहुत भयंकर चल रही थी, दीपक बुझने को जा रहा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए ना वहाँ पर टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तो ठंड लगती है और विंटर्स के कपड़े मैंने पहन नहीं रखे। इन्होंने तो फुल स्लीव्स पहन रखी थी, मैंने हाफ स्लीव था ना, इसलिए ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन क्या है ना कि बस यूँ चांद देवता का इंतज़ार करना था और साथ में दोनों थे ना, तो फिर टाइम स्पेंड हो गया। और कम से कम 10-15 मिनट तक हम दोनों ने वेट किया होगा यहाँ पे। और दीपक को बचाने के लिए मैंने छलनी इस तरीके से लगाई कि हवा ना लगे। हवा लग जाती तो फिर ये वहाँ बोलते हैं ना बत्ती बुझ जाती, तो फिर सही नहीं होता, दोबारा से दूसरी बत्ती लगानी पड़ती मेरे को। और फिर अच्छा भी नहीं लगता, मन में भी एक वहम सा हो जाता है कि देखो दीपक बुझ गया। और मुझे पता नहीं था कि चंद्र देवता छिप जाएंगे, नहीं तो मैं इसको जला करके ही नहीं लेके आती, ऊपर ही जला लेती। लेकिन बस छिप गए थे। और ये देखो चांद मामा आ गए हैं। मामा भी बोलते हैं ना हम चांद को, मतलब शूट के हिसाब से बोलना पड़ता है कि अभी क्या चल रहा है। और ये देखो चांद के दर्शन भी हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पर हो चुका है मेरा चंद्रमा का पूजन और मैंने चांद का दर्शन कर लिए हैं। और साथ ही साथ हम इस वीडियो का एंड भी करेंगे चांद दर्शन के बाद में, क्योंकि अब नीचे जाके खाना खाना है। बाकी सबने खा लिया है, मुझे खाना है। और ये टाइम जो होता है ना ये बहुत लंबा लगता है। और चांद के दर्शन आप भी कर लीजिए। उस दिन का चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसे आया बहुत देरी से था, लेकिन लग बहुत खूबसूरत रहा था, क्योंकि काफ़ी वेट किया था ना। काफ़ी वेट के बाद जो चीज़ मिलती है ना, कुछ भी देखने को मिलता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। उसका महत्व पता होता है हमें। रोज़ चांद आता है हमें नहीं पता होता चांद का, लेकिन इस दिन जब चांद आता है ना तो हमें कितना मशक्क़त करनी पड़ती है, तो हमें पता भी चलता है कि कितनी वैल्यू है। तो चलिए फिर इस व्लॉग का एंड करते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। जो रेड आई बटन आपको दिख रहा है नीचे, अगर वो ब्लैक है तो ठीक है, नहीं है ब्लैक तो प्लीज़ उसको क्लिक करके ब्लैक कर दीजिएगा।